हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ यहाँ जाके ड्रॉप शैडो के बारे में। तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल लेते हैं। इसमें मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, आपने कोई यहाँ इस तरीके से कोई भी कलर फिल किया। अगर आप चाहें तो कोई टैग शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ जाके ASHU आशु, इस तरीके से। इसका जो साइज है थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर रहा हूँ। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कॉपी और ले लेता हूँ। तो जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, हम क्या करते हैं ड्रॉप शैडो पे क्लिक करते हैं। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कोई शैडो। आप इस तरीके की कोई शैडो टाइप की दे सकते हैं। शैडो टाइप की देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाके इस तरीके से कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं। जो भी आप इफेक्ट देना चाहें दे सकते हैं। तो इस तरह का स्टाइल है, आप जिस तरीके से चाहें इस तरीके से कोई स्टाइल शो कर सकते हैं। अपने साइड शैडो में जब जाते हैं तो इस तरीके से कितना लाइट लेना है आपको शैडो को, इस तरीके से अलग अलग स्टाइल है। कितना स्मूथ करना चाहते हैं इस तरीके से स्मूथ कर सकते हैं आपको। आप यहाँ जाके मैंने किया, यहाँ जाके इस तरीके से अलग अलग स्टाइल है। किस तरह के आपको स्टाइल चाहिए अपने शैडो में, इस तरीके से कोई भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। अलग अलग स्टाइल है इस तरीके से देने के लिए, आप ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं करता हूँ यहाँ नॉर्मल, और मैंने अपनी शैडो में कोई कलर फिल किया, तो इस तरह का कोई शैडो कलर फिल कर सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। अगर ये शैडो आप किसी पीछे की कोई इमेज है और उसमें आप देना चाहते हैं, तो यहाँ से अदर मोड है, जो भी आप मोड चेंज करना चाहें मोड चेंज कर सकते हैं। तो पीछे के कलर के हिसाब से वो इफेक्ट शो करेगा। आप यहाँ जाके भी कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग स्टाइल है, इनको आप एक एक करके यूज कर सकते हैं कि मुझे इस तरह की कोई शैडो चाहिए तो ऐसा स्टाइल शो कर देगा आपका। आप यहाँ जाके इनका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो करना है आपका। अगर मुझे शैडो हटानी है, मैंने किया क्लियर, तो क्लियर हो जाएगा। पहले जैसे जैसे पहले जो जैसे ऑब्जेक्ट है इस तरह का इफेक्ट शो कर देगा आपका। तो ये इस तरीके से शैडो शो करने के लिए था आपका। मैं थोड़ा साइड में करता हूँ इसको। मैंने किया यहाँ इंपोर्ट, मैंने कोई इंपोर्ट लिया। आप यहाँ गए, काफ़ी सारी इमेज हैं। इस तरीके से कोई भी आप इमेज शो कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको इमेज लेनी है ले सकते हैं। तो जैसे मैंने कुछ इस तरीके से फूल की कोई इमेज शो करी। एक इसमें एक ऑप्शन ये आता है कि मुझे जल्दी ही किसी लोगों को ट्रेस करना है, या किसी जैसे इस तरीके से स्केच बना रखा है उसको ट्रेस करना है, तो हम क्या करें। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बिटमैप में जाऊंगा। मैंने क्या क्विक ट्रेस, यहाँ से यहाँ तक अलग अलग स्टाइल है, आप ट्रेस कर सकते हैं। तो जब ये चलेंगे जब मैं बताऊंगा। फिलहाल मैंने क्विक ट्रेस पे क्लिक किया, इस तरीके से कोई ट्रेस कर दिया। ट्रेस करने के बाद ये सेम इसी की कॉपी शो कर रहा है इस तरीके से। आपने इसको अनग्रुप किया। अनग्रुप करने के बाद मैं पीछे का जो कलर है वो डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद जैसे इसमें अलग आप अलग अलग कोई कलर फिल कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी आपको कलर देना है। तो जैसे 2D कार्टून होते हैं उसमें इस तरह का इफेक्ट देने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसमें जो भी आपको कलर चाहिए इस तरीके से आप कलर शो कर सकते हैं, दे सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट शो चाहिए। अगर आप चाहें तो कोई एक कलर भी दे सकते हैं इसमें। अब जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद मैंने किया ग्रुप, ग्रुप करने के बाद ड्रॉप शैडो पे गया। इस तरीके से मैंने कोई ड्रॉप शैडो शो कर दी। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी जो ड्रॉप शैडो है और मेरा जो ये ऑब्जेक्ट है ये अलग अलग हो जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँ। तो मैंने किया कंट्रोल के करता हूँ, अनग्रुप हो जाता है। तो इसमें क्या है कि ये ड्रॉप जो शैडो है ये अलग होगी, इस तरीके से अलग आ गई आपकी। अगर हम चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक, और मैं इस तरीके से इसके अंदर शो कर रहा हूँ। जब मैं इसके अंदर शो कर रहा हूँ तो ये मना कर रहा है, क्योंकि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये ग्रुप है। मैंने किया अनग्रुप, इसको आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया पावर क्लिक इसके अंदर, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। तो किसी एक ही पार्ट के अंदर ये शो कर रहा है। तो ऐसा भी कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे मैंने ये चीज़ आपकी टेक्स्ट में करना चाहा कि इस टैग से मेरा, मैंने इसका थोड़ा साइज बढ़ाया। आपने किया यहाँ जाके कि अपने टैक्स में कोई भी कलर जो भी आप देना चाहें, जैसे इस तरह का कोई कलर फिल किया। आप यहाँ ड्रॉप शैडो पे जाते हैं, इस तरीके से कोई ड्रॉप शैडो देता हूँ। ड्रॉप शैडो देने के बाद हमने क्या किया, यहाँ कंट्रोल के इसको अनग्रुप कर दिया। तो ये क्या करता है कि ये चीज़ अलग हो जाएगी ड्रॉप शैडो, और ये आपका टैक्स अलग है आपका। यदि आप ऑब्जेक्ट में गए, मैंने क्या अदर फ्रंट पे क्लिक करता हूँ, इस तरीके से फ्रंट पे आ गया आपका। तो इस तरीके से इसके ऊपर की तरफ आ रही है, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ लग रहा है। इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो पहले शैडो बैक थी तो परछाई का इफेक्ट आ रहा था, अब ऐसा शो कर रहा है जैसे थोड़ा सा ये टेक्स्ट उठा हुआ है। इस तरह का कोई स्टाइल देने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसे जो भी आप इसको जैसे जहाँ पर भी आप रखेंगे, अब जैसे पूरा का पूरा इस तरीके से उठा हुआ लग रहा है। अगर मैं लेफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, जो भी आप इफेक्ट शो करना चाहें दे सकते हैं इस तरीके से। तो एक ड्रॉप शैडो का आप इस तरह का इफेक्ट शो कर सकते हैं।
अब इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके ड्रॉप शैडो के बाद, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो किया। रेक्टेंगल लेने के बाद मुझे कोई बॉर्डर टाइप का बनाना है तो इस तरीके से शो कर सकता हूँ। तो अभी ये 1 कॉपी शो कर रहा है। तो इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं कि मुझे इस तरह का कोई स्टाइल देना है या ऐसा देना है। अगर आप चाहें तो इस तरह का कोई शो कर सकते हैं, कोई बॉर्डर टाइप का बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे तो इसमें है नहीं अलग अलग जो रेक्टेंगल है इनमें अलग अलग कलर चाहिए, तो हम क्या करें, मैंने किया कंट्रोल के करने के बाद अनुरूप करता हूँ और अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर देता हूँ इस तरीके से। इस पे गया कुछ ये इस तरीके से, तो जो भी कलर ऊपर आते चले जाएंगे सेम वैसा कलर इसमें होता चला जाएगा। तो इस तरह का भी कुछ आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। जब आप इस तरीके का कोई इफेक्ट शो करते हैं, जैसे मैंने इस तरीके से कुछ कंट्रोल जेड अंडू करता हूँ, फिर मैंने एक बार और कंट्रोल जेड किया तो ये ऑप्शन शो कर रहा है। आप यहाँ से अलग अलग स्टाइल हैं जिस तरीके से आप देना चाहें दे सकते हैं। अपना जो साइज है वो कम कर सकते हैं, जैसे मुझे कितने फ्रेम चाहिए उतने फ्रेम आप शो कर सकते हैं। इनके जो बीच का गैप है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं आप यहाँ से। यहाँ जाके मैं अपना कोई भी कलर दे सकता हूँ, आउटलाइन कलर। आप यहाँ गए, मैंने यहाँ इस तरीके से कोई कलर फिल किया, तो इस तरह का कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये इस तरह का इफेक्ट था। क्लियर करता हूँ तो पहले जैसे एक रेक्टेंगल आ जाएगा आपका, जैसे पहले था। तो एक तो तरीका ये है इसका। एक हम ये करते हैं, इसमें मैंने किया कंट्रोल दबाया, इस तरीके से कोई इलिप्स शो कर दिया, तो पेज के सेंटर में शो करता हूँ। अब हमने क्या किया, यहाँ जाके 2 पॉइंट लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल सीधा एक लाइन ले लेता हूँ। आपने किया यहाँ राइट क्लिक, राइट आपने एक लाइन ली, राइट क्लिक की, मैंने किया 2 कर्व, इस तरीके से इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर रहे हैं, इस तरीके से लेके आ रहे हैं। लेके आने के बाद फिर हम इसी के अंदर जाते हैं। आप क्या करते हैं, जैसे इस तरीके से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो इसमें इस तरीके से ये लाइन आ रही है कि कितनी लाइन आपको चाहिए। जैसे कि मैंने कहा मुझे 1 लाइन ही चाहिए, ओके करता हूँ तो इस तरीके से 1 लाइन शो कर रहा है आपका। अब हम यहाँ जाते हैं, इसको क्या करते हैं, यहाँ जाके कंट्रोल क्यू, मैंने कंट्रोल क्यू किया, मैंने किया कंट्रोल के ब्रेक का पार्ट। अगर आप कंट्रोल के भी करते हैं तो जब भी चल जाता है, कंट्रोल क्यू पाथ बनाने के लिए था। आपने किया डिलीट, ये बीच की लाइन है इसको मैं डिलीट करता हूँ। आप इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट दबा के मैंने किया ट्रिम, तो इस तरीके से एक शेप आ जाती है। आप यहाँ करते हैं जैसे कंट्रोल के ब्रेक का पार्ट, तो आपने देखा होगा जैसे पेप्सी का जो लोगो है, आप कुछ इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक शेप देने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा चलता है ब्लेंड। ब्लेंड किस काम में आता है, तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, मैंने किया डिलीट, आप यहाँ गए, इसको भी मैं करता हूँ डिलीट। तो फिलहाल ब्लेंड का मैंने एक रेक्टेंगल पे काम किया कि जैसे आपने कोई रेक्टेंगल लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसमें कोई भी कलर फिल करते हैं। राइट क्लिक करता हूँ, आउटलाइन हटा देता हूँ, लेफ्ट क्लिक करके एक राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी ले लेता हूँ, इसमें भी अदर कोई कलर फिल करते हो आप। ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ, तो ब्लेंड क्या करता है, मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके यहाँ रखता हूँ तो ये मिक्स हो जाता है इस तरीके से। इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं कि किस तरह का इफेक्ट आपको चाहिए, उस इस तरह का स्टाइल आप ब्लेंड में शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, ये जब भी शो करेगा जब आपने ब्लेंड ले रखा होगा। आप यहाँ से अपनी ब्लेंड की कॉपी कर सकते हैं कि मुझे कितनी कॉपी चाहिए। जैसे मैंने किया मुझे 25 कॉपी चाहिए या 26 कॉपी चाहिए, इस तरीके से कॉपी शो कर देता है आपका। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जिस तरीके से स्टाइल आप शो करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी ब्लेंड का स्टाइल यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है कलर के हिसाब से। तो ऐसा कुछ आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर करता हूँ तो पहले जैसे इफेक्ट शो कर रहा है। इसके बाद हम इसी ब्लेंड में मैं टेक्स्ट पे अगर कोई काम करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट लिया, मैंने इसका थोड़ा साइज बढ़ाया आपका, आप यहाँ जूम कर रहे हैं इस तरीके से। मैंने यहाँ कोई भी कलर फिल किया, जैसे इस तरीके से कोई कलर दिया, लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, एक कोई और दूसरा कोई कलर दे देता हूँ, जैसे इस तरह का कुछ। तो पीछे जो भी कलर होगा, जैसे मैंने पीला कलर दे रखा है और इसके ऊपर इस तरह का कोई इफेक्ट है, तो हम क्या करते हैं ब्लेंड पे जाते हैं, मैंने इस दोनों को सिलेक्ट किया इस तरीके से, तो ये मिक्स होता हुआ आ रहा है। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, जैसे मोमबत्ती वाला इफेक्ट जो होता है आपका, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। मैं इसको उठा के जहाँ पर भी रखता हूँ तो ये इस तरीके से इस तरह का इफेक्ट शो कर रहा है, जो आप देना चाहें दे सकते हैं। तो ऐसा भी कोई स्टाइल ब्लेंड से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल ए डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद मैं एक ऑप्शन और बना के दिखा रहा हूँ आपका। ये फैशन डिजाइनिंग में बॉर्डर बनाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैंने इस तरीके से कोई रेक्टेंगल लिया, आप सॉरी एलिप्स लिया, मैंने यहाँ इसमें F11 किया, एडिट फिल, आप अपनी इच्छा का कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको कलर देना है। अगर आप चाहें तो 1 कलर भी शो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ जाके इसमें कोई इस तरह का कोई कलर फिल किया और ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट करके आउटलाइन को हटाया, लेफ्ट क्लिक करता हूँ मैं इसको और यहाँ एक कॉपी और ले लेता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ।
इस तरीके से इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने किया ई हाइट के सेंटर में। आपने यहाँ ब्लेंड पे क्लिक किया, इस तरीके से कोई ब्लेंड शो कर सकते हैं, इससे कोई ब्लेंड शो कर सकते हैं। इसके बाद इस तरह का कोई मैं बॉर्डर भी बना सकता हूँ ब्लेंड से। अब जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि जैसे एक 2 पॉइंट शो किया, मैं कंट्रोल दबाता हूँ, एक लाइन लेके आता हूँ इस तरीके से। मैंने किया है राइट क्लिक, आपने किया 2 करो और इस तरीके से कोई शेप शो कर दिया आपने। शेप शो करने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो स्टाइल है जब इस पर क्लिक करते हो आप तो यहाँ शो करता है न्यू शेप, न्यू पाथ। तो न्यू पाथ पे क्लिक करता हूँ, मुझे ये वाला स्टाइल न्यू पाथ पे शो करना है, इस पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ गए इस पे, इसको यहाँ रखते हैं तो इस तरह का कोई इफेक्ट आ जाता है। अगर आप चाहें तो अपने ब्लेंड का जो साइज है, जो इसमें कॉपी आ रही है काफ़ी सारी, जब मैं ब्लेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से कॉपी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 10, ओके करता हूँ तो 10 कॉपी आ गई आपकी। इनके बीच का जो गैप है वो आ रहा है आपका। आप यहाँ जाके इसको जो आउटलाइन है राइट क्लिक करते हैं, आउटलाइन को हटाते हैं, ऐसा कोई बॉर्डर टाइप का बना सकते हैं। तो फैशन डिजाइनिंग में आपने देखा होगा जैसे चुन्नी होती है आपकी, या नीचे जैसे आपका लहंगा होता है तो उसमें इस तरीके से पैटर्न टाइप का होता है, ऐसा कुछ इफेक्ट शो करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये था आपका ब्लेंड आपका। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।